श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जगत को देखो, ये क्षण भंगुर है, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कोई पता नहीं। एक पल में कोई भी कहीं मर सकता है। इसलिए हे पिताजी, आप अपनी मुक्ति का मार्ग देखिए। गोकर्ण जी की बात को सुनकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को ऐसे लगा मानो पुत्र ही परमात्मा बन के मुझे ज्ञान दे रहा है। कहा, बेटा, हे पुत्र, आपने तो मेरे ज्ञान नेत्र खोल दिए, अब मैं क्या करूं? बोले, हे पिताजी, एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहम विहाया यातो वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्षा युक्तो हरे रनुदिनम परिचर्य यासौ श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। अभी तुम्हारी आयु गत 60 वर्षा, 60 वर्ष तुम्हारी निकल गई, 60 वर्ष के हो गए थे। बोले, अब जो शेष बचा है, अब भी परमात्मा मिल जाएंगे, अभी तुम भगवान का भजन करो। क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता। हे पिताजी, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। हे पिताजी, व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके साथ क्या जाता है? धनानि भूमौ, उसका जो धन है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ज्वेलरी, बोले लॉकर में रखी रहती है, जमीन में गड़ी रहती है, वो किसी को बता नहीं पाता क्योंकि उसको समय नहीं मिलता। पशवश्च गोष्ठे, हाथी हाथीशाला में, घोड़े घोड़शाला में, गाड़ी गैरेज में। नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। हे पिताजी, जो व्यक्ति मरता है उसकी पत्नी जिसके बिना प्राण त्याग देगी, वो कहती तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो वो ही रोती है कि जल्दी ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। हे पिताश्री, ना पति के साथ पत्नी मृत्यु को प्राप्त होती है, ना पत्नी के साथ पति की मृत्यु होती है। और जो उनके सगे मित्र संबंधी हैं वो अर्थी को कंधा लगा करके और शमशान के साथी होते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं। इसलिए हे पिताजी, लेकिन एक बात है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसने कितना धर्म किया, कितना पुण्य कमाया, कितनी उसने दान पुण्य की, गरीबों की सहायता की, देवालय में बनाया, गौओं की सेवा। ये दान जितना उसने धर्म किया, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, उस जीव के साथ वो धर्म जाता है। इतना सुन के गोकर्ण जी ने जब अपने वक्तव्य को विराम दिया तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण प्रणाम करने लगे। बोले, बेटा, अब मेरा मोक्ष कैसे होगा? बोले, जाओ, श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमय वांग्मय स्वरूप है। और जो 10वें स्कंद है भगवान का, वो हृदय है। और जो राजपंचाध्याय है वो भगवान के 5 प्राण हैं। तो आप 10वें स्कंद का पाठ करना, भगवान आपको दर्शन देंगे। भागवत जी को अपने सिर पर धारण किया और हिमालय की कंदराओं में जाके उन्होंने तप किया और भागवत का पाठ किया। पाठ करते करते भागवत का उनको भगवान नारायण श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय जय श्री राधे। भगवान नारायण का दर्शन हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब नकली माँ और नकली बेटा बचे, धुंधली और धुंधकारी बचा। थोड़े ही दिनों में उसने जुआ शराब में सब
धन खत्म कर दिया, अरबों खरबों की संपत्ति जुए में हार गया। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में पटक देता, गिरा देता, वैसे ही ऐसा क्रूर प्रवृत्ति का था, क्रूर था, दुष्ट, निर्दयी। एक दिन आधी रात को आया और आकर के मां सो रही थी 1 बजे रात्रि में, नशे में था, शराब पिए था। भयंकर क्रूर स्वभाव का था। मां को चोटी पकड़ के हिलाया, जगाया, उठो, धन लाओ, किधर रखा है? तुमने बहुत इकट्ठा जोड़ के रखा है, छुपा के रखा है, जल्दी से ला। मां लेटी हुई थी, बोले अरे दुष्ट पापी, सोती हुई मां को जगा रहा है, शर्म नहीं आती? नशे में था तो उसने एक लात का प्रहार किया खटिया में, खटिया को पलट दिया। पितरियु परते तेना जननी ताडिता भृशम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिसे लत्तया न चेत। लात का प्रहार किया। वहीं धुंधली को बहुत बड़ा अपमान हुआ, उसको सहन नहीं हुआ। बोले यदि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया होता, उस दिन यदि मैं इसको नहीं लाती रात में, तो ऐसा ये नहीं करता। हे दुष्ट, यदि तूने मेरी कुक्ष से जन्म लिया होता तो ऐसा अपराध नहीं करता। मैंने इतना बड़ा धोखा दिया। अब धुंधली के नेत्र, ज्ञान नेत्र खुले। तो जब ठोकर लगी ना, तब ज्ञान आया। धुंधली बोली, हे विधाता, मैंने एक तो सबसे बड़ा महा अपराध पाप किया कि मैंने आपको धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया। हे परमात्मा, मैंने समाज को धोखा दिया और उसका फल मैं भोग रही हूं, अब नहीं भोग सकती। तो वो धुंधली आधी रात को ही अंधे कुएं में जाके कूद के अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि कोई सहारा के लिए कोई था ही नहीं। पति पहले चले गए, क्योंकि पति से कभी प्रेम से बोली नहीं। पति को तो बहुत दुख दे के रहती थी। आज यदि पति होते तो मेरी रक्षा करते, मुझे बचा लेते। अब मेरा कोई नहीं है, ऐसा सोच के वो अंधे कुएं में, अधोगति में, मृत्यु को प्राप्त हो। अकेला बचा। अकेला हो गया तो निस्वच्छंद चलने लगा, मनमानी करता है, चोरी, जुआ, हिंसा, शराब सब करने लगा। अब 5 वेश्याओं को उसने रख लिया। उनका धन, उनका उदर पूर्ति कैसे करे? तो परधन परमन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, ऐसा संत गुरुजन बताते हैं। तो धन वो देता गया तो वो खुश रही। अब धन खत्म हो गया तो जाने लगी। बोले ये जाए ना तो ये यहीं रहे। तो धन कहां से लाएं? तो राजा के खजाने में से चोरी करने लगा। देखो, व्यक्ति जब पाप कर्म पर चला जाता है तो विषयों में ऐसा पड़ जाता है कि उसको अपनी मौत का भी ध्यान नहीं रहता। और वो जो है राजा के, रानी के गहने, आभूषण, वस्त्र ले आता है। वो पहनती हैं, पहचानती है तो महारानी के गहने, महारानी जी के वस्त्र। उन 5 ने सोचा ये माल किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो इसको तो फांसी लगेगी, लेकिन माल बरामद तो हम लोगों के पास होगा, हम लोगों को भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो क्या करें? बोले इसी को मार दो, तो फिर ये सबूत मिट जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। उसी के घर में उसी को मदिरा पान करा के और गले में फांसी लगा के उसी को वहीं मार दिया। नहीं मरा, तड़प रहा था। उसको किए हुए अपने पाप कर्म याद आ रहे थे। मैंने पिता को मारा, माँ को मारा, भाई को भी बहुत सताया, मैंने कभी प्रभु का भजन नहीं किया, मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया। और सामने सारे पाप कर्म उसको दिख रहे थे, यम के दूत उसको दिख रहे थे। वो चिल्ला रहा था तो उसके मुख में जलते हुए आगे के अंगारे भर दिए। तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु हो अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनम गता। तपे हुए आगे के अंगारे भर दिए। अंत में तड़प तड़प के वो मर गया। मरने के बाद उसी के घर में 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसी में गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कूट के और बढ़िया सा पलस्तर कर दिया, गाय के गोबर से लीप दिया, घर में वहीं रहने लगे। अड़ोसी पड़ोसी पूछे कि वो भाई साहब नहीं दिख रहे, कहाँ गए गोकर्ण भाई साहब, वो धुंधकारी भाई साहब। इतना आतंक था उसका मोहल्ले में, पड़ोस में, कि यदि किसी ने पूछ लिया तो मारता था कि मेरी तहकीकात करते हो, और यदि नहीं पूछा तो आके मारता। अच्छा, ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं इसलिए मेरा ध्यान नहीं रखते हो? इतना बुरा था।
अब उन पांचों ने कहा कि वो तो विदेश गए धन कमाने के लिए, अब विदेश में कौन ढूंढेगा कहां है क्या है। उन्होंने भी ठीक कहा, ये तो भारत देश है लेकिन विदेश ऊपर, विदेश माने नरक में विदेश, हाँ नरक ही तो है। भूत प्रेत पिशाच किन्नर गंधर्व आदि जो रहते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच ये घूमते हैं, सिर हिलाते हैं, ये भटकती हुई आत्माएं सिर पे आ जाती हैं व्यक्ति के ऊपर, तो वो परेशान करती हैं। तो उनके लिए भी उपाय होता है, मेहदीपुर बालाजी हैं और भी कई जगह लोग ठीक करते हैं, तो उनकी भी दवाई होती है। लेकिन वो जब गए, इसके बाद पूरे नगर को पता लग गया ये प्रेत बन गया है, सताने लगा लोगों को। गोकर्ण जी ने पिंडदान किया, गया जी में पिंडदान किए, काशी जी में दान किया, गंगा स्नान किया, मुक्ति नहीं हुई। लौट के आए, देखा घर में तो कभी वो भैंसा बन जाता, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी विकराल रूप धारण कर लेता है। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़ के 21 बार और जल उसके ऊपर छोड़ा तो वो हाथ जोड़ करके धुंधकारी के रूप में आ गया और बहुत रोया, इतना रोया, इतना चरण पकड़ के गिड़गिड़ाया कि हे भैया गोकर्ण, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया गोकर्ण, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया, मैंने बहुत पाप कर्म किया, मेरा शरीर जल रहा है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। क्योंकि जब प्रेत बन जाता है व्यक्ति, प्रेत योनि में चला जाता है, तो वो ना खा पाता है, ना पी पाता है, ना भजन कर पाता है। यदि उस प्रेत के नाम से कोई करे तो उसको लग जाता है। इसलिए मानव शरीर ही ऐसा है जिससे तुम दान कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो। मरने के बाद प्रेत बन गए तो ना दान पुण्य कुछ नहीं, अग्नि में जलना पड़ेगा, भूख प्यास से रहना पड़ेगा। वो तड़प रहा था, जैसे लाल तवे पर पैर रख दो कितना ताप लगता है, जल जाता है आदमी। वो चिल्ला रहा था, भैया मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मैं बहुत भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। जब गायत्री मंत्र पढ़ के उसके ऊपर छिड़का तो थोड़ी शांति मिली, क्योंकि भगवान के भजन में शांति है। डिस्को डांस में शांति नहीं है, उसमें तो सीधी फांसी लगती, मर जाते हैं खा के पी के। शांति तो केवल परमात्मा के भजन में, सत्संग में, दान पुण्य भक्ति खिलाने में, प्रेम में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धली धरी तुला एक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग में सुख है, कहीं और सुख नहीं है। इसलिए गोकर्ण जी ने बोले अभी तुम जाओ, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग कल बताऊंगा। उन्होंने संध्या वंदन किया और सूर्य उपस्थान किया। सूर्य उपस्थान में सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, बोले हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा से होगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वई धर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को बुलाया, सबको एकत्रित करके दिव्य श्रीमद् भागवत कथा कही और कथा में धुंधकारी को निमित्त बना के कथा सुनाई। 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और दिव्य विमान आए भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रखा था। एक धुंधकारी क्या है? ये हमारा मन ही धुंधकारी है। और एक गोकर्ण क्या है? विश्वास ही गोकर्ण है। और 5 वेश्याएं क्या है? ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यदि किसी को ये 5 विषयों में से भी एक विषय में आसक्त हो गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परम तत्व को नहीं पा पाएगा। इसलिए 5 विषयों से आसक्त ना रह के निरासक्त रहें। 5 विषयों में निरासक्त होके और विश्वास को हृदय में धारण करें, क्योंकि गोकर्ण ही उद्धार करते हैं धुंधकारी का। तो जब विश्वास होगा तो मन भी स्थिर होगा, बुद्धि भी स्थिर होगी, चित्त भी चित्त चोर में लगेगा परमात्मा में, और अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी।
इससे भगवान की प्राप्ति होगी। दिव्य विमान में गए और धुंधकारी भगवान के धाम को पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान के चरण कमलों में ही जीवन का कल्याण है। सबके संकट दूर करेंगी वो वृषभानु दुलारी, बजाओ राधा नाम की। हाँ, इसलिए प्रभु नाम की ताली बजाओ और जीवन का आनंद लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो वृषभानु दुलारी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी श्री वृषभानु दुलारी। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। राधे राधे। जय हो। सृष्टि का आधार है राधा। 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 करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर। राधा नाम है जिस रसना पे। राधा नाम है जिस रसना पे। राधा नाम है जिस रसना पे। उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो। बजाओ जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो वृषभानु दुलारी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। श्री राधे। सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन जीवन कर जीवन का, तन मन
जीवन कर जीवन का, तर मन शीतल कर जीवन का, मन मन शीतल कर जीवन का, भर देगी खुशहाली बजाओ जय हो बजाओ